अमर संदेश वाणी। संत महात्माओं के उपदेश में वाणी पद शब्द या नाम का पर्यायवाची। जैसे शब्द या नाम के दो भेद किए गए हैं, वर्णात्मक ध्वन्यात्मक, इसी तरह वाणी के दो भेद किए गए, वर्णात्मक अध्वन्यात्मक। संत महात्माओं ने अनेक धर्म ग्रंथों में अपने रूहानी अनुभव को वाणी के रूप में प्रकट किया है। इस वाणी को बाहर मुखी वाणी, वर्णात्मक वाणी, कुछ भी कह सकते हैं। यह वाणी साधारण वाक्य में नहीं होती। इसको समझने के लिए उस स्तर पर जाना पड़ता है भक्त, तब ये वाणी समझ में आती है। संत महात्मा कल्पना द्वारा या पढ़े सुने के आधार पर बातें नहीं करते। वे आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर वाणी की रचना करते हैं। इस वाणी में परमार्थ के गुण भेद छिपे होते हैं। यह वाणी आत्मा परमात्मा के रूप पर प्रकाश डालती है। जीव और प्रभु के आपसी संबंध को उजागर करती है यह वाणी। यह आत्मा और परमात्मा के मिलाप के रास्तों की रुकावटों का वर्णन करती है। संत सतगुरु के स्वरूप और स्वभाव को शब्दबद्ध करती है और प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन और मार्ग का परिचय देती है। संत महात्माओं की बाहरमुखी वाणी अंतर्मुखी सच्ची वाणी सच्चे शब्द या सच्चे नाम की तरफ भी संकेत करती है। सच्ची वाणी सबके अंदर है और सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार ध्यान और आंखों के पीछे एकाग्र करने पर सुषुम्ना में सुनाई देती है। जब हम ध्यान को आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र करते हैं तो वो सूक्ष्म प्रकार दिखाई देता है और उसमें से निकल कर रही सूक्ष्म वाणी सुनाई देने लगती है। इस वाणी को सुनने से प्रभु में लीव जुड़ जाती है और इस वाणी को पकड़कर जीवात्मा धूर्धाम तक पहुंच जाती है जहाँ से वो वाणी आ रही है। वर्णात्मक वाणी भाषा में होती है, छंदों में होती है और इसकी रचना विशेष महात्माओं ने विशेष समय में की। ध्यान को आंखों के पीछे एकाग्र करने पर सुनाई देने वाली वाणी किसी की बनाई हुई नहीं है। यह वाणी देश काल की सीमा से ऊपर है। वर्णात्मक वाणी बाहरी आंखों द्वारा पढ़ी जाती है, जिह्वा द्वारा उच्चारित की जाती है और बाहरी कानों द्वारा इसे सुनी जाती है। अंतर्मुख ध्वन्यात्मक वाणी इंद्रियों का विषय नहीं है। यह आत्मा की शक्ति सूरत द्वारा सुनी जाती है। वर्णात्मक वाणी अनेक भाषाओं में मिलती है। अंतर्मुख वाणी बेजुबानी की जुबान। यह भाषा वर्णन और शब्दों से ऊपर है, इसलिए अघड़ वाणी या सहज वाणी कहा गया है। देश काल की हद से परे होने के कारण अनहद वाणी कहा गया है। इस वाणी के प्रभाव को कोई सांसारिक शक्ति नहीं रोक सकती, इसलिए इसे अनहत वाणी भी कहते हैं। संत महात्माओं ने अपनी वाणी के अनेक प्रसंगों में शब्द नाम वाणी और हुक्म को सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता सृष्टि की रचयिता और मुक्तिदाता कहने के साथ साथ इसे सत्य भी कहा है। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सृष्टि के रचयिता और मुक्तिदाता दो नहीं हो सकते, इसलिए सच्चे शब्द सच्चे नाम सच्चे हुक्म और सच्चे वाणी और सच्चे प्रभु के संत महात्माओं के अभिप्राय में ये सब एक ही है। स्पष्ट यह है कि यह नाम वाणी और प्रभु को समान अर्थों में प्रयोग करना है। संत महात्माओं ने समझाने का भाव यह रखा कि प्रभु शब्द नाम ध्वनि के रूप में तुम्हारे अंदर वो बैठा हुआ है। बाहर की वाणी उसकी तरफ सिर्फ इशारा कर सकती है। तुम उस संदेश से लाभ उठाकर अंतर्मुखी सच्ची अनहद वाणी को सुनो और फिर परिवर्तन लाओ। उससे जुड़ते ही काम बन जाता है। जब जीव उससे जुड़ता है तो उसका ख्याल बाहर की वाणियों में है। देहधारी गुरु ने अपना ध्यान उस अंतर्मुखी वाणी में लीन किया होता है। वह अपने शरीर में आने वाले शिष्यों का ध्यान उस वाणी यानी शब्द से जोड़ देता है।
जो आत्मा का सच्चा गुरु है। बाहरी गुरु शब्द नाम या वाणी रूपी आंतरिक रूप से मिलाप करने का साधन देता है, और अंतर्मुख वाणी या शब्द रूपी सच्चा गुरु प्रभु से मिलाप करने का साधन। जय गुरुदेव।